गति 100 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। राजनीतिक दलों का मुख्य लक्ष्य सत्ता केंद्रित होता जा रहा है। अलग अलग दलों के अलग अलग आकाओं का राजनीतिक पूर्वाग्रह अनावश्यक कटुता का वातावरण उत्पन्न कर रहा है। स्वतंत्रता उपरांत दशक दर दशक राजनीति निरंतर सकारात्मक से नकारात्मक की ओर बढ़ती गई है। बीते 2-3 दशकों से तो राजनीति में नकारात्मकता इस हद तक बढ़ गई है कि मतभेदों के स्थान पर मनभेद व्यक्तिगत रूप से शत्रुक्त व्यवहार का कारण बन गए। विराम। राजनीति में नीति और सिद्धांतों की जमकर दुहाई तो दी जाती है, लेकिन व्यवहारिक रूप से राजनीतिज्ञों की प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिखाई देता है। राजनेताओं की कथनी और करनी में कहीं कोई सामंजस्य नजर नहीं आता। अनेक अवसरों पर सत्ता संघर्ष का दौर राजनीति में नैतिक मूल्यों के पतन का परिचायक सिद्ध हुआ है। यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। पैरा। इन तमाम हालात के चलते देश में अनिश्चितता का वातावरण बनता दिखाई देता है। राजनीतिक नेतृत्व अवश्य अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के चलते राजनीति के शुद्धिकरण की प्रक्रिया में समर्पित है, किंतु विरोधी ताकतें उन्हें निरंतर चुनौती देती जा रही है। राजनीति में मुख्य संकट विश्वास का हो चला है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के अंतर्गत आम नागरिकों को सवाल करने का हक भी है, लेकिन जब सवालों का सिलसिला अराजकता की ओर ले जाता हो तब सतर्क रहने की आवश्यकता है। इन दिनों देश में जिस तरह के हालात बनते दिखाई देते हैं वे मानस पटल पर चिंता की लकीरें खींचते हुए दिखाई देते हैं। दरअसल जिन मुद्दों पर हमें गंभीरतापूर्वक ध्यान देने की ज़रूरत है वे मुद्दे चर्चा का विषय से ही बाहर हो गए हैं। देश जिस आर्थिक संकट से जूझ रहा है, रोजगार के अवसर निरंतर कम होते जा रहे हैं और आम नागरिक जैसे तैसे अपना जीवन यापन करने को विवश है। यही नहीं, अनगिनत समस्याएं हैं जो मुंह बाए खड़ी है, लेकिन समस्या रूपी जाल का जंजाल एक नए बवाल के सामने बौना बन गया है। इन हालात से उपजी आम नागरिकों की पीड़ा उनके मनोबल को निरंतर तोड़ती ही जा रही है। समय रहते इसका निदान करना समय की मांग है, अन्यथा बद से बदतर होती स्थिति को तुरंत संभाला नहीं जा सकेगा। बेहतर हो यदि राजनीति में शुचिता और पवित्रता का वह दौर पुनः विकसित किया जाए जो स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में दिखाई देता था। पैरा। प्रकृति मानव जीवन की बुनियाद है। हिमालय मनुष्य के लिए प्रकृति का सबसे बड़ा तोहफा है, लेकिन मनुष्य अपनी लिप्सा से कुदरत की इस देन को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। पहाड़ और पर्वत सिर्फ भौगोलिक स्थिति को ही बयां नहीं करते, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। जब जब हिमालय और उसके अंतस में बसी भूगर्भीय ऊर्जा पर आक्षेपण होगा, तब तब चारों तरफ से तमस घिरेगा। किसी राज्य विशेष के दर्जे की मानसिकता से ऊपर उठकर पूरे भारत में हिमालयी उत्तुंग पर हमें विचार करना होगा, ताकि आने वाली पीढ़ी निर्बाध रूप से प्रकृति की गोद में रह सके। सरकार और समाज को इस विषय पर समय समय पर संसद संवाद स्थापित करना होगा, ताकि प्रकृति के अंधाधुंध दोहन को रोका जा सके। पैरा। कोरोना महामारी के लिए पूरी दुनिया ने चीन को जिम्मेदार ठहराया है,
बहुराष्ट्रीय कंपनियां चीन छोड़कर भारत का रुख कर रही थी, तभी उन कंपनियों को भारत की ओर जाने से रोकने के लिए चीन ने सीमा विवाद प्रारंभ कर दिया। गलवान घाटी की खूनी झड़प उसी विवाद का हिस्सा था। भारतीय सेना ने हर मोर्चे पर चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया। कई महीनों से दोनों देशों की सेना एक दूसरे के आमने सामने है। दोनों देशों के बीच कई दौर की वार्ताएं हुई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। इन्हीं विवादों के बीच राफेल लड़ाकू विमान भारतीय सेना का हिस्सा बने। रक्षा उत्पादन में देश ने स्वदेशी तकनीक विकास विकसित कर कदम बढ़ाए। हमारे वैज्ञानिकों ने रिकॉर्ड समय में कोरोना महामारी को नियंत्रित करने के लिए टीके तैयार कर मानवता को बचाने में अहम योगदान दिया और कई देशों को टीके आपूर्ति कर पूरी दुनिया में चीन को अलग थलग कर दिया। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि दुनिया में भारत के बढ़ते कद और शक्ति को देखते हुए ही चीन के रुख में बदलाव आया है और अब चीन ने अपनी सेना को पीछे हटाना शुरू कर दिया है। यह हमारी सेना के पराक्रम और सरकार की सफल कूटनीति का परिणाम है। पैरा सरकार ने 2021-22 के आम बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए जो घोषणाएं की, उस पर सभी के अपने अपने विचार हो सकते हैं। इस बार बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए 99,300 करोड़ रुपए के कौशल विकास के लिए 3,000 करोड़ रुपए आवंटित करने किए गए हैं। नई शिक्षा नीति नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी डिग्री लेवल ऑनलाइन स्कीम, नेशनल फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज और 100 नए सैनिक स्कूल खोलने का कदम महत्वपूर्ण है। सरकार ने शिक्षा नीति में लगभग 3.5 दशक बाद जो बदलाव किया है वह सराहनीय प्रयास है। समय के साथ हर क्षेत्र में बदलाव होना चाहिए, लेकिन नई शिक्षा नीति देश की शिक्षा व्यवस्था को कितना बदल पाती है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। देश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है। इसके साथ ही सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या भी घटती जा रही है। देश में बहुत से ऐसे गांव भी हैं जिनसे 8वीं और 10वीं के विद्यालय बहुत दूर हैं और कुछ लोग तो इन विद्यालयों के दूर होने के कारण ही अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते। असुरक्षा का यह एक बड़ा कारण है, जिसकी वजह से गांवों में लड़कियां उच्च शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। देश में शिक्षा का गरीबों के लिए प्रावधान करना मुश्किल ही नहीं बल्कि तब तक नामुमकिन है जब तक देश में जनसंख्या वृद्धि और इस कारण बढ़ती गरीबी की समस्या को दूर नहीं किया जाता। रोजगार उपलब्ध कराना सरकारों के वश से भी बाहर होता जा रहा है। ऐसे में सरकारों के शिक्षा और रोजगार के प्रयास भी बौने होते जा रहे हैं। पैरा विश्व आर्थिक मंच ने 15वीं वैश्विक लैंगिक असमानता सूचकांक 2021 की रिपोर्ट जारी की है। इसमें 156 देशों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की आर्थिक सहभागिता, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी ज़रूरतों
तक उनकी पहुंच और राजनीतिक सशक्तिकरण जैसे मुख्य संकेतकों व लैंगिक भेदभाव को कम करने की दिशा में उठाए जा रहे कदमों का जिक्र किया गया था। विराम।